हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन टीथ अर्थात मानव दांत के बारे में। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग लगा लीजिए ह्यूमन टीथ। हेडिंग क्या लगाओगे भैया आप? हेडिंग लगाना है आपको ह्यूमन टीथ अर्थात मानव दांत। गाइज, यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, दांतों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, हमारे दांतों के लक्षण कितने होते हैं, हमारे मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है, छोटे बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, अक्ल के दांत किसे कहते हैं। इस प्रकार के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में गाइज हम इन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना बेटा, क्लास में मजा आ जाएगा आपको। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है एक्चुअली में उस शाखा को क्या कहा जाता है। देखिए बेटा, दांतों का अध्ययन, दांतों के बारे में स्टडी हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है ओडेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है भैया? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। और जो दांतों का जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं डेंटिस्ट। उसे क्या कहते हैं भैया? दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। और दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को डेंटोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपके दो क्वेश्चन क्लियर हुए या नहीं हुए। मैंने क्या कहा? दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? डेंटोलॉजी कहा जाता है। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि दांतों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है बेटा? डेंटिस्ट कहा जाता है। अगर आपके दांतों में बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो किस डॉक्टर के पास जाओगे बेटा? उसे डेंटिस्ट कहा जाता है। डेंटिस्ट आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटलों में लिखा हुआ होता है डेंटिस्ट। तो दांतों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है बेटा? डेंटिस्ट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है। एक जो वयस्क व्यक्ति होता है बेटा अडल्ट, इस वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना बेटा 32 होती है। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा? 32 होती है। और अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूं, अगर मैं चाइल्ड की बात करूं, अगर मैं बच्चा की बात करूं, एक छोटा बच्चा, तो बेटा उसमें दांतों की संख्या होती है 20। और ये जो 20 दांत होते हैं इन्हें आप दूध के दांत भी कहते हो। इन्हें आप दूध के दांत भी कहते हो भैया, या फिर आप इसे अस्थायी दांत कहते हो। अब ये अस्थायी दांत क्यों कहा जाता है तो अभी मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। बस इंतजार करिए और हमारे साथ लगातार जुड़ते हुए चलिए। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। अब बात आती है गाइज कि भैया हमारे दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज आपके जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? ध्यान से समझिए। इंसीजर, पहला है इंसीजर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है केनाइन, दूसरा केनाइन है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है बेटा प्रीमोलर, और चौथा कौन सा है भैया? तो चौथा है भैया मोलर। इंसाइजर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इंसाइजर को हिंदी में कहा जाता है कृंतक। क्या कहा जाता है? कृंतक। और कैनाइन को हिंदी में क्या कहा जाता है? रदनक कहा जाता है। प्रीमोलर को हिंदी में अग्रचौर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अग्रचौर्णक कहा जाता है। और मोलर को कहा जाता है बेटा चौर्णक। क्या कहा जाता है भैया? अग्रचौर्णक कहा जाता है प्रीमोलर को, और मोलर को कहा जाता है चौर्णक। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये इंसीजर कौन से दांत है, कैनाइन कौन से दांत है, प्रीमोलर कौन से दांत है, मोलर कौन से दांत है, कृंतक कौन से दांत है, रदनक अग्रचौर्णक और चौर्णक कौन से दांत है। तो बेटा अभी 2 मिनट रुकिए, हम डायग्राम की सहायता से सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। बस 2 मिनट रुक जाइए। पहले समझ लीजिए कि जो एक अडल्ट व्यक्ति होता है बेटा उसमें जो इंसाइजर होते हैं, जो कृंतक दांत होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या बेटा 8 होती है। अडल्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी। कैनाइन की संख्या कितनी होती है? कैनाइन की संख्या 4 होती है। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और मोलर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है।
तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, हमारे शरीर में या हमारे मुंह में दांतों के कितने प्रकार है बेटा? 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। हमारे मुंह में दांतों की संख्या 32 होती है। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है बेटा इंसीजर, या जिसे आप इंसाइजर कहते हो, इसे कृंतक कहा जाता है बेटा हिंदी में। और इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। दूसरा कौन सा है? कैनाइन है, जिसे आप रद्नक कहते हो, और इन दांतों की संख्या 4 होती है। तीसरा कौन सा है? प्रीमोलर है, यानी कि अग्र चौड़क है। इन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इन दांतों की संख्या 8 होती है। चौथा कौन सा है? मोलर है, यानी कि चौड़क है, और इन दांतों की संख्या 12 होती है। अभी हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, आपको डायग्राम की सहायता से सारी की सारी ही चीजें बताने वाले हैं। तो अगर एडल्ट में पूछे कि इंसाइजर की संख्या कितनी है, तो 8 होती है। अगर आपसे अडल्ट में पूछे कैनाइन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अगर आपसे अडल्ट में पूछे प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। अगर आपसे अडल्ट के बारे में पूछे कि मोलर की संख्या कितनी होती है अडल्ट में, तो 12, तो बेटा कितनी होती है? 12 होती है। अब बात करते हैं कि छोटे बच्चों में ये जो 20 दांत होते हैं, जिन्हें आप दूध के दांत कहते हो या अस्थायी दांत कहते हो, ये कौन कौन से दांत हैं? नंबर 1 पर बात आती है बेटा इंसीजर्स। इंसीजर या इंसाइजर से आप कहते हो कृंतक। इन कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? इनकी 8 होती है। बेटा वयस्क में और छोटे बच्चों में ये जो इंसीजर दांत होते हैं, जो कृंतक दांत होते हैं, इनकी संख्या समान होती है। दूसरा कौन सा है भैया? कैनाइन। इन कैनाइन जिसे आप रद्नक कहते हो, तो बेटा रद्नक दांतों की संख्या भी सेम होती है। रद्नक दांतों की संख्या भी सेम होती है। ये अडल्ट में भी 4 होते हैं और छोटे बच्चों में भी बेटा 4 होते हैं। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरे देखिए, तीसरा कौन सा था? प्रीमोलर। कौन सा था भैया? प्रीमोलर, यानी कि अग्र चौड़क। अग्र चौड़क। और जो अग्र चौड़क दांत है बेटा, इनकी संख्या होती है छोटे बच्चों में, यानी कि 0। कितनी होती है बेटा? 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे बच्चों में निम्न में से कौन सा दांत नहीं होता? तो बेटा याद रखना, ये जो प्रीमोलर होते हैं, ये जो अग्र चौड़क दांत होते हैं बेटा, ये अग्र चौड़क बेटा छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते। छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बेटा नंबर 4 पर आता है भैया मोलर, जिसे आप कहते हो चौड़क। और इनकी संख्या बेटा अडल्ट में कितनी होती है? अडल्ट में 12 होती है, लेकिन बेटा छोटे बच्चों में कितने होते हैं? छोटे बच्चों में ये 8 होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एक छोटे बच्चे में जो चौड़क दांत होते हैं बेटा, उन चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। और छोटे बच्चे में बेटा, चाइल्ड में जो प्रीमोलर है, इन प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? तो बेटा 0 होती है। कैनाइन की कितनी होती है? 4 होती है। इंसाइजर की कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और बताता हूँ। मैंने अब तक सिर्फ आपको इतना बताया है कि दांतों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उस शाखा को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें दांतों की संख्या 32 होती है, और एक जो छोटा बच्चा होता है उसमें दांतों की संख्या 20 होती है बेटा। जिन्हें आप दूध के दांत भी कहते हो, उन 20 दांतों को, या अस्थायी दांत कहते हो, क्यों कहते हो, वो मैं अभी आपको सब चीजें बताने वाला हूं। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है इंसाइजर या इंसीजर, जिसे आप हिंदी में कृंतक कहते हो। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? ये इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है बेटा, 8। ये वयस्क व्यक्ति में इंसीजर कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। दूसरा होता है कैनाइन रद्नक, और ये वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? कैनाइन या रद्नक 4 होती है बेटा। एक वयस्क व्यक्ति में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एक वयस्क व्यक्ति में मोलर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ये 4 प्रकार है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रद्नक, अग्रचौड़क, चौड़क। ये 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं बेटा, जिनमें अडल्ट की संख्या तो ये होती है, आप देख लीजिए आंकड़ा, और छोटे बच्चों में बेटा इनकी संख्या ये होती है। याद रखना, छोटे बच्चों में जो प्रीमोलर होते हैं, जो अग्रचौड़क दांत होते हैं, ये नहीं पाए जाते। मोलर पाए जाते हैं 8, 12 नहीं पाए जाते। लेकिन ये अडल्ट में कितने पाए जाते हैं? ये अडल्ट में 12 पाए जाते हैं। जहां तक की कहानी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दांत कितने प्रकार के? 4। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृंतक, रद्नक, अग्रचौड़क, चौड़क, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगर आपसे पूछे कि वयस्क में किस दांतों को, कौन से दांतों की कौन सी संख्या है, तो आपको पता होना जरूरी है। अडल्ट में इंसाइजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। अडल्ट में कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अडल्ट में प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और बेटा अडल्ट में मोलर कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। ठीक वैसे ये आपको चाइल्ड में पूछा जाए, चाइल्ड में
इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? इंसीजर की संख्या 8 होती है। चाइल्ड में कैनाइन की संख्या 4 होती है और चाइल्ड में बेटा प्रीमोलर की संख्या 0 होती है और चाइल्ड में बेटा मोलर की संख्या 8 होती है। इतनी कहानी क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा देता हूं भैया। अब देखिए हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मैंने आपको जो बताया है बेटा कि हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, इनके एक एक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंसीजर, दूसरा हम पढ़ेंगे कैनाइन, तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा प्रीमोलर और चौथा हम पढ़ने वाले हैं मोलर। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना बेटा, बहुत कुछ नया सिखा के जाने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए पहला कौन सा होता है भैया? पहला होता है इंसीजर। पहला कौन सा होता है? इंसीजर यानी कि कृंतक। और कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा? तो इनकी दांतों की संख्या होती है 8। डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये क्या है बेटा? ये है भैया मैक्सिबुलर जो, यानी कि ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा। ये है बेटा आपका मैंडिबुलर जो, यानी कि निचला जबड़ा। अब देखिए बेटा, जब आप स्माइल करते हो, जब आप हंसते हो बेटा, स्माइल करते हो, तो सबसे पहले आपके जो दांत दिखाई देते हैं वो कौन से दिखाई देते हैं बेटा? ये इंसीजर दांत दिखाई देते हैं, ये कृंतक दांत दिखाई देते हैं। कौन से? ये वाले, जिसमें से 4 सबसे साफ, जो 4 तो होते हैं ऊपरी जबड़े में, 4 होते हैं निचले जबड़े में, ऐसे उपस्थित होते हैं बेटा। ये 4 तो हो गए ऊपरी जबड़े में और बेटा ये जस्ट सामने वाले 4 हो गए निचले जबड़े में। तो ये जो दांत है बेटा ये इंसीजर है। ये 4 तो होते हैं ऊपरी जबड़े में और 4 होते हैं बेटा निचले जबड़े में। बोलो क्या यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंसीजर दांत कौन से हैं, कृंतक दांत कौन से हैं, तो जब हम स्माइल करते हैं तो सबसे शुरुआत में जस्ट सामने हमें जो दांत दिखाई देते हैं 4 ऊपरी जबड़े के, 4 निचले जबड़े के, यही हमारे इंसीजर दांत है, कृंतक दांत है। इतनी बात क्लियर है? तो 4 तो ये ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 8। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो देख लीजिए। छोटे बच्चों में सबसे पहले आने वाले दांत यही है, तो पहला हम पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए जो छोटे बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है बेटा, बिल्कुल जिसने अभी अभी जन्म लिया है, तो कुछ दिन बाद में उसमें दांत आएंगे। तो बेटा छोटे बच्चों में जो सबसे पहले दांत आते हैं ना, वो ये इंसीजर ही आते हैं। कभी आप देखना, बिल्कुल छोटा बच्चा का जब दांत आने स्टार्ट होते हैं बेटा, तो सबसे पहले उसमें जो दांत आते हैं वो कौन से आते हैं? हमारे आगे के दांत आते हैं, बिल्कुल आगे के दांत आते हैं बेटा। छोटे बच्चों में जब भी सबसे पहले दांत आएंगे तो ये इंसीजर ही आएंगे, ये कृंतक ही आएंगे। तो छोटे बच्चों में सर्वप्रथम आने वाले दांत कौन से हैं बेटा? तो इंसीजर है, यानी कि कृंतक है। इसमें दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे बेटा? कि ये भोजन की पहली बाइट में सहायक होते हैं। भोजन की पहली बाइट में सहायक होते हैं। ये भोजन को काटने में सहायक होते हैं। ये भोजन को काटने में सहायक होते हैं। आप सेव की पहली बाइट लेते हो बेटा, तो किन दांतों से लेते हो? इन इंसीजर से, इन कृंतक दांतों से लेते हो। हमारे सबसे आगे के जो दांत होते हैं, इनसे तो आप सेव की पहली बाइट लेते हो, तो ये भोजन की पहली बाइट लेने में सहायक होता है। या फिर मैं लिख सकता हूं कि भैया ये भोजन को काटने में सहायक होता है। भोजन को काटने में सहायक होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे आप बेटा? चौथा पॉइंट आपको नोट लगाकर लिखना है कि जो हाथी होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, याद रखना रेलवे में। हाथी में दिखाई देने वाला दांत कौन सा होता है? आप देखते हो बेटा, हाथी में जो दिखाई देने वाला दांत है, आपको हाथी में एक बाहर की ओर एक दांत दिखाई देता है। हाथी में दिखाई देते हैं ना आपको बाहर की तरफ दांत, तो हाथी में दिखाई देने वाला दांत कौन सा है बेटा? तो वो कृंतक ही है। ये इंसीजर ही होते हैं, लेकिन याद रखना ये ऊपरी जबड़े के होते हैं बेटा।
ये ऊपरी जबड़े के होते हैं, इतना आपको याद रखना है। ये कौन से जबड़े के होते हैं बेटा? ये ऊपरी जबड़े के होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है बेटा। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं शुरुआत में मैंने आपसे एक चीज सिखाई थी कि ये स्माइल टीथ कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये स्माइल के समय दिखाई देने वाले दांत होते हैं। तो बेटा ये 4-5 पॉइंट है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको समझ में आ गया कि हमारे जो इंसीजर दांत होते हैं, जो कृंतक दांत होते हैं, वो कौन से होते हैं। जब हम स्माइल करते हैं तो सबसे पहले जो हमें जो दांत दिखाई देते हैं बेटा, वही दांत हमारे इंसीजर होते हैं, वही कृंतक होते हैं। इन दांतों की संख्या 8 होती है। एक वयस्क व्यक्ति में ये कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। छोटे बच्चे में भी ये 8 ही पाए जाते हैं। 4 तो ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, बिल्कुल सामने। इन्हें स्माइल टीथ कहा जाता है। छोटे बच्चों में सर्वप्रथम आने वाले दांत भी यही है भैया, ये याद रखना है। भोजन की पहली बाइट यही लेते हैं। जब आप सेव की पहली बाइट लेते हो तो इन्हीं दांतों से लेते हो। भोजन को काटने का कार्य करते हैं। और हाथी में जो दिखाई देने वाला दांत होता है बेटा, ये भी इंसीजर ही होते हैं, ये भी भैया कृंतक ही होते हैं। याद रखना, जो हाथी में दिखाई देने वाले दांत होते हैं वो ऊपरी जबड़े के कृंतक होते हैं। इतना आपको याद रखना है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंसीजर क्लियर हो गया? ओके। मैंने कहा था ना आपको कि बेटा मैं एक एक चीज, अगर आप अच्छे से हमारी वीडियो देखते हो फुल डिटेल में, तो सारे के सारे ही डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा आपको। बस देखना है वीडियो, आपको एंड तक देखना है। अपने दोस्त जो जितने भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको बायोलॉजी कठिन लगती है, ताकि वो भी बिल्कुल आसान भाषा में बेटा, आसान भाषा में बायोलॉजी सीख सके। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दूं? ओके भैया। अब बात करने वाले हैं बेटा दूसरे वाले दांत कौन से थे हमारे? दूसरे वाले दांत थे भैया हमारे कौन से? दूसरे वाले दांत थे हमारे कैनाइन, जिसे आप रद्नक भी कहते हो। दूसरे वाले दांत कौन से थे? दूसरे वाले दांत थे भैया हमारे कैनाइन। तो हेडिंग लगा लीजिए बेटा, दूसरा दांत कौन सा था? दूसरा था भैया हमारा कैनाइन, जिसे आप रद्नक भी कहते हो। क्या कहते हो? रद्नक। और इन कैनाइन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है बेटा 4। कितनी होती है? छोटे बच्चे में भी बेटा ये 4 ही पाए जाते हैं, और ये बड़ों में भी 4 ही पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे बिल्कुल जस्ट सामने वाले, जब हम स्माइल करते हैं तो सबसे देखो, ये जस्ट मेरे सामने वाले 4 दांत है, यही बेटा इंसीजर है। लेकिन आप गौर से देखोगे कि मेरे जो सामने वाले 4 दांत है, मेरे नहीं आपके भी, आपके जस्ट सामने वाले जो 4 दांत होते हैं, इन 4 दांतों के जस्ट बगल में नुकीले एक एक दांत होता है दोनों तरफ। देखो, वो ये ऊपरी जबड़े में आप देखना, आपके बिल्कुल सामने के जो 4 दांत हैं, उनके जस्ट बगल में एक तो इस तरफ इस तरीके से नुकीला दांत होता है, एक इस तरफ नुकीला दांत होता है। ठीक इसी तरीके से निचले जबड़े में भी इन 4 दांतों के जस्ट बगल में एक इस तरफ एक इस तरफ बेटा आपको इस तरीके से नुकीला दांत दिखाई देगा। और ये जो नुकीले दांत होते हैं बेटा, इन्हें कहा जाता है कैनाइन, और इनकी संख्या होती है 4। देख सकते हो कि ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं, ये ऊपरी जबड़े में भी 2 होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ये भी कैनाइन है, ये भी कैनाइन है, ये भी कैनाइन है, और ये भी कैनाइन है, ये भी एक है और ये भी एक है। तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 2 निचले जबड़े में होते हैं। टोटल कितने हो गए? 2। किसी को कोई परेशानी नहीं? तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे नुकीले दांत कौन से हैं, तो भैया आपके नुकीले दांत होते हैं कौन से? कौन से? तो बेटा ये कैनाइन। ठीक है, ये भोजन की चीरफाड़ में सहायक होते हैं बेटा। ये जो भोजन होता है, इस भोजन की चीरफाड़ में सहायक होते हैं। ये भोजन की चीरफाड़ में सहायक होते हैं। बोलो बेटा, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? इतना बता दीजिए मुझे। गाइज, इन दांतों को ही मांसाहारी जीवों का संकेत माना जाता है, क्योंकि जो मांसाहारी जीव होते हैं बेटा, वो इन्हीं दांतों से अपना जो शिकार होता है उसके मांस की चीरफाड़ करके बेटा उनका सेवन करते हैं। तो इन दांतों को बेटा मांसाहारी जीवों का संकेत भी माना जाता है। इन जीवों को मांसाहारी जीवों का संकेत भी माना जाता है। मांसाहारी जीवों का संकेत भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले भैया हम भी इन्हीं दांतों से भोजन की या फिर मांस की, पहले जो इंसान थे, पहले खाने की खोज नहीं हुई थी, उस टाइम पे भी तो इंसान थे, तो पहले ऐसा कहा जाता था कि भैया कच्चा मांस खाते थे लोग।
इसलिए हमारे शरीर में भी ये दांत पाए जाते हैं। तो इन दांतों को बेटा मांसाहारी जीवों का संकेत माना जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोबारा बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले नंबर पहला हमने कौन सा पढ़ा, इंसीजर पढ़ा यानी कि कृंतक पढ़ा। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं हम, कैनाइन पढ़ रहे हैं यानी कि रद्रक पढ़ रहे हैं। इन दांतों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 2 तो ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं यानी कि मैक्सिबुलर जो में पाए जाते हैं, 2 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। इंसीजर के जस्ट बगल में आप देखते हो बेटा एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। वैसे ही निचले जबड़े में एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। ये दांत कौन से हैं बेटा, ये दांत है आपके कैनाइन रद्रक। ये नुकीले दांत होते हैं। तो मैंने पहला ही पॉइंट लिखा है कि भैया ये नुकीले दांत होते हैं। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है कि भोजन की चीर फाड़ करने में सहायक होते हैं। तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है कि भैया इन दांतों को मांसाहारी जीवों का संकेत माना जाता है। क्या आपको समझ में आया, इंसीजर समझ में आया, कैनाइन समझ में आया। नंबर 3 पर बात करते हैं बेटा अब हम प्रीमोलर की। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा आपने स्क्रीनशॉट, ओके भैया आगे चलते हैं। चले भैया आगे, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना बेटा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पर भैया बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है बिल्कुल आसान भाषा में, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सटीक होता है। इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके भैया मिटा देता हूं। अब बात करते हैं बेटा नंबर 3 पर। और नंबर 3 पर कौन सा है भैया, तो नंबर 3 पर आता है बेटा आपका प्रीमोलर। कौन सा आता है नंबर 3 पर, तो नंबर 3 पर आता है आपका प्रीमोलर। नंबर 3 पर कौन सा आता है आपका, नंबर 3 पर आता है प्रीमोलर, जिसे कहा जाता है बेटा अग्रचौणक, जिसे कहा जाता है अग्रचौणक। और इन अग्रचौणक दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये अडल्ट में तो 8 होते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों में 1 भी नहीं पाया जाता, बिल्कुल 0 पाया जाता है। एक बात और मैं आपको बताने वाला हूं, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं। बात यह है कि कल मैंने बेटा दंत सूत्र पढ़ाया था आपको, डेंटल फॉर्मूला, किस तरीके से डेंटल फॉर्मूला निकाला जाता है उसका मैंने आपको सारा का सारा ही ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट की सहायता से, आधे घंटे की क्लास है। डेंटल फॉर्मूला जो होता है उसे मैं 1 मिनट में भी बता सकता था, लेकिन बेटा उस चीज को समझने के लिए, बिल्कुल अच्छे लेवल से समझने के लिए आपको करीबन आधे घंटे की आवश्यकता होती है। अगर आप आधे घंटे तक उस वीडियो को देख लेते हो तो फिर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भैया, तो मैं आपको यह बता रहा था कि अगर आपने डेंटल फॉर्मूला वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आते हैं बेटा तीसरा हमारा दांत कौन सा था, तीसरे प्रकार का प्रीमोलर यानी कि अग्रचौणक। और बेटा इन अग्रचौणक दांतों की संख्या कितनी थी, तो एक अडल्ट में, एक वयस्क में, एक अडल्ट में, एक वयस्क में इसके दांतों की संख्या 8 थी बेटा। और छोटे बच्चों में, चाइल्ड में इन दांतों की संख्या बेटा 0 थी। अब बात करते हैं डायग्राम की सहायता से कि प्रीमोलर हमारे जबड़े में कहां पर उपस्थित होते हैं, तो बिल्कुल बीचों बीच में बेटा इंसीजर होते हैं यानी कि कृंतक होते हैं। उसके जस्ट बगल में एक एक नुकीला जो दांत होता है, ये कौन सा होता है, ये कैनाइन होता है। और बेटा इन कैनाइन के जस्ट बगल में बेटा 2 तो इस तरफ ऊपरी जबड़े में और 2 इस तरफ बेटा ऊपरी जबड़े में। वैसे ही निचले जबड़े में आते हैं, कैनाइन के जस्ट इस तरफ बेटा 2 इस तरफ होते हैं और 2 इस तरफ होते हैं भैया। 2 इस तरफ होते हैं, 2 इस तरफ होते हैं, वैसे ही निचले जबड़े में और वैसे ही बेटा ऊपरी जबड़े में। और ये कौन से दांत है भैया, ये है हमारे प्रीमोलर यानी कि अग्रचौणक। ये है भैया प्रीमोलर यानी कि अग्रचौणक। मैं आपको दोबारा बताता हूं, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हमारे बिल्कुल बीचों बीच जस्ट सामने इंसीजर होते हैं, उसके जस्ट बगल में एक एक दांत होता है हमारा दोनों तरफ बेटा, कौन सा, कैनाइन। और इस कैनाइन के जस्ट बगल में 2 इस तरफ दांत होते हैं प्रीमोलर और 2 इस तरफ होते हैं भैया प्रीमोलर। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहां तक किसी को कोई परेशानी। वैसे ही ठीक जस्ट निचले जबड़े में इंसीजर के जस्ट बगल में कैनाइन होते हैं दोनों तरफ, और कैनाइन के दोनों तरफ है बेटा 2 इस तरफ होते हैं प्रीमोलर और 2 इस तरफ होते हैं प्रीमोलर। अब आप काउंटिंग करो भैया इनकी कि ये दांतों की संख्या कितनी हो गई। तो देखो सबसे पहले मैक्सिबुलर जो में यानी कि ऊपरी जबड़े में बात करते हैं तो 1 और 2 इस तरफ हो गए,
2 और 2 इस तरफ हो गए 4, 2 इस निचले जबड़े में 2 इस तरफ हो गए यानी कि 6 और 2 इस तरफ हो गए, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ऊपरी जबड़े में 4 है, ऊपरी जबड़े में प्रीमोलर कितने हैं 4 है, 2 तो इस तरफ है 2 इस तरफ है, वैसे ही बेटा निचले जबड़े में 2 इस तरफ होते हैं और 2 इस तरफ होते हैं, टोटल कितने हैं बेटा निचले जबड़े में भी 4। अगर आप काउंट करोगे अच्छे से तो अगर चौड़क दांतों की संख्या आपको कितनी मिलेगी बेटा, अगर चौड़क दांतों की संख्या आपको मिलने वाली है 8। कितनी मिलने वाली है भैया 8 मिलने वाली है। और ये छोटे बच्चों में बिल्कुल नहीं पाए जाते। और ये क्वेश्चन है बेटा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से दांत भैया छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते, तो कौन से दांत नहीं पाए जाते, प्रीमोलर वाले दांत नहीं पाए जाते। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इन दांतों का कार्य क्या है। तो बेटा इंसीजर क्या करते थे, भोजन को काटने का कार्य कर रहे थे। कैनाइन क्या कर रहे थे, भोजन की चीरफाड़ कर रहे थे। अब बात आती है प्रीमोलर क्या करते हैं, तो जो प्रीमोलर है बेटा ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, या फिर आप कह सकते हो पीसने का कार्य करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। कौन से दांत भैया, तो प्रीमोलर दांत। कौन से दांत भैया, प्रीमोलर दांत। दूसरा मैंने आपको बहुत अच्छा पॉइंट लिखाया था, दूसरा वाला पॉइंट मैंने क्या लिखाया था कि छोटे बच्चों में ये दांत नहीं पाए जाते। छोटे बच्चों में अग्र चौड़क दांत नहीं पाए जाते। बोलो, तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था भैया कि प्रीमोलर अगर चौड़क दांतों का कार्य क्या है, तो ये भोजन को चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। दूसरा, छोटे बच्चों में जो अगर चौड़क दांत है बेटा ये नहीं पाए जाते। और अडल्ट में इन अगर चौड़क प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो भैया इनकी 8 होती है, यानी कि 8 होती है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम प्रीमोलर में, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल है हमारा 4था नंबर का मोलर चौड़क के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके भैया, मिटा देता हूं। नंबर 4 पर कौन सा है भैया हमारा है मोलर यानी कि चौड़क। छोटे बच्चों में कितने होते हैं चौड़क यानी कि मोलर, तो 8 होते हैं। और वयस्क में कितने होते हैं, अडल्ट में कितने होते हैं, तो अडल्ट में होते हैं बेटा 12 यानी कि 12। तो नंबर 4 पर बात आती है भैया हमारी, नंबर 4 पर बात आती है हमारी कौन सी, मोलर की, जिसे आप क्या कहते हो, चौड़क। और इन दांतों की संख्या अडल्ट में कितनी होती है, तो बेटा अडल्ट में इन दांतों की संख्या होती है 12। और छोटे बच्चों में, चाइल्ड में दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब ये 8 और 12 का गैप क्यों है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। पहले बात करते हैं, मैंने कहा कि अडल्ट के बारे में ये 12 दांत कौन से हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। इंसीजर बिल्कुल बीचों बीच में होता है। इंसीजर के जस्ट बगल में बेटा क्या होते हैं, एक एक नुकीले दांत होते हैं जिन्हें आप कैनाइन कहते हैं। और कैनाइन के जस्ट बगल में 2-2 दांत और होते हैं, ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में, जिन्हें बोला जाता है प्रीमोलर। जिन्हें क्या बोला जाता है, प्रीमोलर बोला जाता है। प्रीमोलर यानी कि अग्र चौड़क बोला जाता है। और इसी अग्र चौड़क के जस्ट बगल में दोनों तरफ बेटा 3 तो इस तरफ होते हैं और 3 ही इस तरफ होते हैं। सेम वैसे के वैसे ही बेटा निचले जबड़े में भी 3 इस तरफ होते हैं और 3 भैया इस तरफ होते हैं। और ये कौन से दांत है, ये है भैया मोलर। आप काउंटिंग करिए इनकी, 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, ये भी मोलर है, 3 ये हो गए, और ये भी मोलर है, 3 ये हो गए। तो 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो टोटल बेटा मोलर कितने हो गए हमारा, 12 हो गए। अब छोटे बच्चों में बेटा इनकी संख्या कितनी होती है, इस मोलर की संख्या होती है 8। अब वो 4 दांत जो बच्चों में नहीं पाए जाते, वो 4 दांत कौन से हैं, वो होते हैं बेटा विजडम टीथ। कौन से होते हैं भैया, वो होते हैं विजडम टीथ। कौन से होते हैं बेटा, विजडम टीथ होते हैं, यानी कि अक्ल के दांत होते हैं, जिनका अक्ल से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि भैया ये हमारे अक्ल के दांत है, यानी कि जब अक्ल आती है तब ये दांत आते हैं।
मैं आपको बता दूं बेटा, विजडम टीथ एक प्रकार का अवशेषी अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। और ऐसे ही हमारे शरीर में ये अवशेषी अंग 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला होता है पिन्ना, कान का जो बाहरी भाग है जो आपको दिखाई देता है, इसे कर्ण पल्लव या पिन्ना कहा जाता है। एक होता है टेलबोन, यानी कि पूंछ की हड्डी। एक कौन सा होता है? टेलबोन होता है, पूंछ की हड्डी होती है। देखिए भैया, दो तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से अवशेषी अंग है। मैंने आपको बताए थे हमारे शरीर में 5 प्रकार के अवशेषी अंग होते हैं। एक होता है पिन्ना, एक होता है टेलबोन, और एक हो गया विजडम टीथ। कौन सा भैया? विजडम टीथ। नंबर 4 पर आते हैं बॉडी हेयर्स, यानी कि आपके शरीर के बाल। और नंबर 5 पर आता है अपेंडिक्स। कौन सा आता है भैया? अपेंडिक्स आता है। ये बेटा मैं आपको बता दूं बड़ी आंत में पाया जाता है ये अपेंडिक्स, जो कि सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है। ये 5 ऐसे अवशेषी अंग है बेटा हमारे शरीर में जिनका कोई कार्य नहीं होता है, फिर भी ये पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है, अच्छे अच्छे जो डॉक्टर होते हैं उनका ऐसा कहना है कि ये ऐसे 5 अवशेषी अंग होते हैं जो भविष्य में, आज के 100 साल बाद में, 200 साल बाद में, 500 साल बाद में, कि ये हमारे शरीर से बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। तो अवशेषी अंग के बारे में हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, फिलहाल आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि जो विजडम टीथ होते हैं इन्हें हम कौन से दांतों में गिनते हैं बेटा? मोलर में गिनते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया विजडम दांतों को, यानी कि विजडम टीथ को, यानी कि अक्ल के दांतों को कौन से प्रकार के, यानी कि किस प्रकार के दांतों में शामिल किया जाता है? तो बेटा मोलर में शामिल किया जाता है। किस में शामिल किया जाता है बेटा? मोलर में, यानी कि चौड़क में शामिल किया जाता है। किसी को कोई परेशानी आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। और देखिए अब इसका कार्य देख लीजिए, मोलर का कार्य क्या है। मोलर का फर्स्ट कार्य क्या होगा? मोलर का पहला कार्य होगा कि ये भोजन को पीसने के साथ साथ में, ये भोजन को पीसने के साथ में लार में मिलाने का कार्य करते हैं। किसमें भैया? लार में मिलाने का कार्य करते हैं। किसमें मिलाने का कार्य करते हैं? लार में मिलाने का कार्य करते हैं। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसमें बेटा अक्ल के दांतों को भी शामिल किया जाता है। अक्ल के दांतों को भी, यानी अक्ल के जो दांत होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया किस प्रकार के दांतों में अक्ल के दांतों को शामिल किया जाता है? तो आपको राइट आंसर देना है बेटा मोलर टीथ। जो चौड़क दांत होते हैं इनमें बेटा अक्ल के दांतों को शामिल किया जाता है। किसी को कोई परेशानी आता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा था बेटा शुरुआत में, पहले ये बताओ इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी आता? किसी को कोई परेशानी आता नहीं होनी चाहिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा देता हूं। अब मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि छोटे बच्चों में दूध के दांत होते हैं और उन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया उनका रीजन क्या है। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब देखिए अडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अडल्ट में दांतों की संख्या होती है 32, यानी कि 32। और जो चाइल्ड होते हैं उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा 20 होती है। मैंने इन दांतों को दूध के दांत कहा था। दूध के दांत इसलिए कहा था बेटा क्योंकि सर्वप्रथम में जब ये दांत आते हैं तो ये 20 दांत आते हैं, बाद में ये उपड़ जाते हैं, बाद में ये हट जाते हैं और इनकी जगह पर नए दांत आते हैं। यानी कि ये जो 20 दांत है ये हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। इसलिए बेटा इन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है। अस्थायी दांत कहा जाता है, इसलिए इन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है। और बेटा इन्हीं दांतों से बेटा ये माँ के द्वारा अपना दूध का सेवन करते हैं, माँ की सहायता से, इसलिए इन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है। यानी कि जब शुरुआत में जो दांत आते हैं उन्हें हम दूध के दांत ही बोलते हैं। ये वो 20 दांत होते हैं छोटे बच्चों में जो सर्वप्रथम में आते हैं, उन्हें दूध के दांत कहते हैं। और ये अस्थायी होते हैं क्योंकि बेटा ये एक बार आने के बाद में फिर उखड़ जाते हैं और उसके बाद में दोबारा आते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, आपके दांतों का लक्षण मैं आपको करवा देता हूं। दांतों के लक्षण क्या क्या है? आपके दांतों के लक्षण देखिए, मनुष्य के जीवन काल में जो दांत होते हैं बेटा वो 2 बार आते हैं।
पहले दूध के दांत आते हैं, फिर ये दूध के दांत उखड़ जाते हैं, उसके बाद में दोबारा दांत आते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए मनुष्य के दांतों को कहा जाता है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे दांत बेटा आकृति में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने देखा जो कैनाइन दांत थे बेटा वो नुकीले थे, यानी कि आकार यहाँ आकृति में ये अलग अलग होते हैं, यानी कि विषम दंती होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है हेटेरोडोंट। क्या कहा जाता है? हेटेरोडोंट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेटा हमारे जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में धसे हुए होने के कारण इन्हें कहा जाता है गृत दंती, इंग्लिश में कहा जाता है थीकोडोंट। क्या कहा जाता है? थीकोडोंट कहा जाता है। नंबर 4 पर हमारे दांत नुकीले होते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें कहा जाता है बेटा ब्यूनोडोंट। अगर आपको डिटेल में समझना है बेटा दांतों के लक्षण के बारे में तो आपको नीचे पाचन तंत्र वाले चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिए। फिलहाल आपको यही हमारे दांतों के लक्षण याद करने हैं, और दांतों के लक्षण से यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेटा आपको क्या याद रखना है कि जो सांप होते हैं और जो मच्छर होते हैं बेटा उनके दांत बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो उनके दांतों का जो लक्षण है बेटा वो है होमोडोंट। तो आशा करता हूं बेटा ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिया है तो ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके भैया, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।